हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेविड गाइड क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 5। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसको पेमेंट कैसे किया जाता है, या उसे पेमेंट करना भी है या नहीं करना, वो कैसे समझ में आएगा, आज हम वो देखने वाले हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और अगर प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आओ, ताकि आपको ये वाले पार्ट क्या हो सके और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, के भाई जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको पेमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जरा कुछ चीजें बता दूं, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भाई वो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, वो अपना गुडविल में हिस्सा लेके जाएगा, वो अपने रिजर्व्स में हिस्सा लेके जाएगा, प्रॉफिट्स में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में वो हिस्सा लेके जाएगा। और जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी होता है उसमें जो फायदा होता है या लॉस होता है, फायदा होता है तो लेके जाएगा, लॉस होता है तो देखे जाएगा। समझ में आया? तो इन सब चीजों को करने के बाद जो लास्ट में जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको पेमेंट करना है तो आप उसे पेमेंट करके आ जाना, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ऐसा लिखा हुआ है, या एक तरह से बोलूं मैं कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्या नहीं दी है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट क्या करके आना है, उसका जो भी लोन का अमाउंट है, सॉरी, जो भी उसका ड्यू अमाउंट है ना, उसे आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके आ जाना है। उसकी एंट्री और कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी हाल समझा दूंगा। क्लियर हुई चीज के नहीं हुई? ठीक है, चलो तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पार्ट, और इसको हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे अच्छे से। आप करना क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना पेज नंबर के साथ, स्पेशली डीके गोयल का। और अगर किसी और कोई का बुक है तो उसे कॉपी पेस्ट मार देना, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बोर्ड पे यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। चलो आ जाओ। तो आज हम पहले समझने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है इलस्ट्रेशन, है ना। इसमें क्या है, सेक्शन 37, यानी कि क्या होता है, जो आपका रिटायरिंग पार्टनर होता है, रिटायरिंग पार्टनर के पास में जो पार्टनरशिप 1932 है उसका एक सेक्शन 37 का राइट उसके पास में होता है। वो कब एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे कि मान के चलिए कि कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका जो ड्यू अमाउंट है, क्या है, उसका ड्यू अमाउंट है, ने उसे पे नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए रिटायरिंग पार्टनर कैन एक्सरसाइज सेक्शन 37, या वो अपने पार्टनर से बोल सकता है कि भाई अब मेरे केस में किसको अप्लाई करो, सेक्शन 37 को अप्लाई करो। तो ये सेक्शन 37 है क्या? सेक्शन 37 रिटायरिंग पार्टनर को दो राइट देता है। पहला, या तो वो अपने अमाउंट के ऊपर क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान के चलो कि अगर वो अक्टूबर को रिटायर हो गया है और 31 मार्च तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है, मतलब वो राइट रखता है कि उसके अमाउंट के ऊपर, ड्यू अमाउंट के ऊपर उसे 6 महीने का क्या दिया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे एक और राइट मिलता है पार्टनर को, वो ये मिलता है कि भाई उसके अमाउंट से, उसकी कैपिटल से जितना उन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है उतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसको क्या दिया जाए, प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाए। ठीक है, तो यही वाला इलस्ट्रेशन में हमको ये चीज अच्छे से समझनी है। चलो देखो, तो यहाँ पे कौन कौन दे रखा है, सिया, किया और टिया यहाँ पे पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। किया रिटायर्ड ऑन 30 जून 2024। जो किया है वो 30 जून 2024 को क्या हो चुकी है, रिटायर हो चुकी है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डे द कैपिटल ऑफ सिया एंड टिया वेयर 15 लाख एंड 18 लाख। ठीक है, मतलब जिस दिन किया रिटायर हुई, सारे एडजस्टमेंट के बाद में यहाँ पे सिया और टिया की जो कैपिटल दे रखी है वो कितनी कितनी है, 15 लाख और 18 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली। फाइनल अमाउंट्स पेबल टू किया वाज 7 लाख रुपीज। तो किया को कितना पैसा देना है, 7 लाख रुपीज देना है। रिटायर कब हुई है बेटा, 30 जून, तो 30 जून से मीटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 30 जून को अपन को किया को कितने पैसे देने हैं, 7 लाख रुपीज देने हैं, विच वाज नॉट सेटल्ड टिल 31 मार्च 2025। यानी अपन ने अभी तक किया को 31 मार्च 2025 तक पैसे नहीं दिए। इज दैट क्लियर? आगे जाओ। प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मार्च 2025 वाज 3 लाख रुपीज। यानी कि 3 महीने के सॉरी इस 9 महीने के पीरियड में, ठीक है, उसकी कैपिटल का इस्तेमाल करके
फर्म ने कितना प्रॉफिट जनरेट करा है भाई 3 लाख रुपीस का, क्योंकि अभी तक फर्म ने क्या नहीं करा, या पार्टनरशिप फर्म ने क्या नहीं करा, उसके 7 लाख रुपीस अभी तक उसको दे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो जो 7 लाख रुपीस हैं किसके, किया के, वो पार्टनरशिप फर्म में लगे हुए हैं, और उसके वजह से फर्म ने कितने का प्रॉफिट जनरेट करा है, 3 लाख रुपीस का। ठीक है, किया विश दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बी अप्लाइड। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, किया बोल रही है कि भाई सेक्शन 37 अप्लाई होना चाहिए। तो सेक्शन 37 किया को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन कि किया क्या ले ले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले कितने परसेंट से, या इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट, उसका जो ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर वो ब्याज ले ले कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से, कितने महीने का, 9 मंथ्स का। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि वो रिटायर हुई है बेटा 30 जून को, तो 30 जून से लेके कब तक, 31 मार्च तक का वो क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले अपने ड्यू अमाउंट पे। उसका ड्यू अमाउंट कितना है, 7 लाख रुपीस। ठीक है, तो 7 लाख पे कितने परसेंट से, 6% से, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स। समझ में आया? क्लियर है? तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये 1 2 0 0 और 2 से अगर अपन इसको कैंसिल करेंगे 35 और कितने जीरो, 2 जीरो। ठीक है, फिर अपन इस 35 का इंटू कितने से करेंगे, 9 से करेंगे, तो ये कितना आएगा, 31,500 रुपीज ये आ रहा है इसका इंटरेस्ट। कितना आ रहा है, 31,500 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है किया के पास, वो ये है कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट दैट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। पहला ऑप्शन मैंने बता दिया ये। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन किया के पास में ये है कि देखो 30 लाख में से, सॉरी 30 लाख नहीं, आप देखो यहाँ पे कितनी कैपिटल लग रही है फॉर्म में, 15 प्लस 18, 15 प्लस 18 कितने हो गए, 15 प्लस 18 हो गए अपने ये 23 आई थिंक, हाँ 23 नहीं सॉरी 33, 33 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 लाख रुपीस। मतलब फॉर्म में अभी कितने लाख रुपए लग रहे हैं, 40 लाख रुपीस लग रहे हैं। इस 40 लाख में से 7 लाख किसके हैं, 7 लाख किया के हैं। इज दैट क्लियर? तो प्रोपोर्शनेटली यानी परसेंटेज जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है 3 लाख रुपीस का, इस 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए किया की 7 लाख रुपीस की कैपिटल का क्या करा गया है, यूज करा गया है। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख, मतलब उसका परसेंटेज बेसिस पे 3 लाख का जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसको दिया जाना चाहिए, किया को देना जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों में से जो भी ज्यादा निकलेगा ऑब्वियस सी बात है वही किया क्या करेगी, ऑप्ट करेगी। तो उन वो प्लस उसको ऐड करके किया को हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। चलो आ जाओ, तो इसके लिए चलते हैं अपन अपने बोर्ड पे। चलो आ जाओ, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या अवेलेबल है किया के पास में, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट ऑफ किया, जो कि अपन ने निकाला था कि भाई किया को कितना पे करना है बेटा, 7 लाख पे करना है। तो 7 लाख पे किया 6% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ्स का क्या ले सकती है, इंटरेस्ट ले सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक उसको 30 जून को रिटायर हो गई, 31 मार्च तक, यानी अभी तक उसको क्या नहीं दिया गया है, मतलब पैसा नहीं दिया गया है। तो एक ऑप्शन ये है कि वो बाय डिफॉल्ट 6% का इंटरेस्ट ले सकती है। ठीक है, तो जो अपन ने कैलकुलेट किया था, जो कि कितना आया था, 31,500 रुपीज निकल के आया था, है ना। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, उसके बाद ये 1 ये 2 और ये हो गया था 35, कितने जीरो बचे थे, 2 जीरो बचे थे, है कि नहीं। तो ये अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख लिया था। ठीक है, जिसके वजह से अपना यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया था कि किया को कितना इंटरेस्ट देना है, 31,500 रुपीज देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन चेक करेंगे, दैट इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में किया क्या ले सकती है, किया ले सकती है भाई प्रॉफिट में हिस्सा। इज दैट क्लियर? चलो आ जाओ, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपीस का। ठीक है, अब ये 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए फर्म ने कितनी कैपिटल इंप्लॉय कर रखी बेटा, 40 लाख। अब ये 40 लाख कैसे आया था, मैंने आपको बताया था 15 लाख प्लस 18 लाख एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की प्लस 7 लाख किसकी, किया की। तो इसको अपन ऐड करेंगे, कितना आएगा, 33 प्लस 7
टोटल आ रहा है 40 लाख रुपीस, ठीक है। इस 40 लाख रुपीस में से 7 लाख की कैपिटल किसकी है? 7 लाख की कैपिटल या 7 लाख का अमाउंट किसका है भाई? किया का है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इस टोटल 3 लाख रुपीस के प्रॉफिट में से जो 7 लाख की कैपिटल लगा के जो इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करा है, तो वो किसका है भाई? किया का। तो अपन वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसे अपन कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 0 से ये, और फिर 4 से अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 4 से कितनी बार में चला जाएगा? देखो 4 से 100 जाता है 25 टाइम्स में, तो 3 मतलब कितना? यहाँ पे 3 है ना, तो 300 कितनी बार में चला जाएगा? 75 टाइम्स। ठीक है, ये कितने जीरो हो गए बेटा? 2 जीरो हो गए। फिर इसका अपन किससे इंटू कर देंगे? 7 से इंटू कर देंगे, तो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, तो 52, तो ये आ गया। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है किया का, है ना? आप लिख सकते हो किया शेयर ऑफ प्रॉफिट करके आप लिख लेना यहाँ पे। तो वो कितना आ रहा है बेटा? 52,500 रुपीज। यानी कि अब टोटल अमाउंट किया को कितना देना है? किया को टोटल अमाउंट देना है 52,500 रुपीज प्लस 7 लाख रुपीज। तो टोटल हो गया 7,52,500 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है किया यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ही चूज करेगी। तो नीचे आप लिख सकते हो दैट किया विल चूज ऑप्शन 2 बिकॉज इन ऑप्शन 1 इंटरेस्ट इज 31,500 रुपीज ओनली, है ना, as comparison to option 2 in which the share of profit she will get is 52,500 rupees. तो therefore total amount due to किया, तो total amount due to किया कितना आ जाएगा? वो लाइन लिखने के बाद total amount due to किया is equals to, यहां पे देखो आप कितना आएगा बेटा? 7 लाख प्लस 52,500 rupees. So now we have to pay 7,52,500 rupees. आया समझ में? क्लियर है? चलो तो अब अपन इसका एंट्री मारते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों एंट्री सिखाता हूं। सबसे पहली चीज तो 30 जून को, कौन सी जून को? 30 जून को। ठीक है, इधर आओ, सीधा लिख लेते हैं। यहाँ पे डेट के कॉलम में आप लिखोगे 30 जून। तो पहले तो 30 जून को क्या किया होगा? जो कियास कैपिटल है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अब किया अपनी पार्टनर नहीं है। तो क्या करेंगे भाई? कैपिटल होती है क्रेडिट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को कैंसिल करना हो तो क्या कर दो? डेबिट। तो कियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कहां ट्रांसफर किया होगा? कियास लोन अकाउंट। किसमें ट्रांसफर किया होगा? कियास लोन अकाउंट। ठीक है, कितना? 7 लाख रुपीस। आ गया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? फिर उसके बाद में अब क्या किया होगा? देखो अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। जो प्रॉफिट में उसको हिस्सा दिया जा रहा है कितना? 52,500 रुपीज। नाउ किया इज नॉट ए पार्टनर। अब किया पार्टनर नहीं है तो वो एंट्री पास की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो 31 मार्च को, कौन सी मार्च को? 31 मार्च को जो 52,500 रुपीज का जो प्रॉफिट में हिस्सा उसे दिया जाएगा, तो वो डायरेक्ट कहां से दिया जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है 3 लाख रुपीस का, उस प्रॉफिट में से 52,500 रुपीस का प्रॉफिट किसको दिया जा रहा है? किया को दिया जा रहा है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है? डेबिट। तो 52,500 रुपीज टू कियास लोन अकाउंट। ठीक है, कहां ट्रांसफर करेंगे? कियास लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इज दैट क्लियर? 7 लाख से बढ़ के जो कितना हो जाएगा? 7,52,500 रुपीज। ठीक है, अब अपन उसका पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, या जैसे ही अपन पे करेंगे तो ये जो लोन है, जो लाइबिलिटी है, वो कैंसिल हो जाएगी, जो कि क्या है? क्रेडिट। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो कियास लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और 31 मार्च को अपन ने उसका पेमेंट कर दिया। तो टोटल हो गया 7,52,500, 7,52,500।
आया समझ में? क्लियर है? ये क्रेडिट 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 क्या हो जाता है? प्लस। तो टोटल कितना पे करा? 7,52,500 रुपीज अपन ने पे कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 33 में अपन को क्या दे रखा है, जरा ये देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 33 में ऑलमोस्ट अपने को सारी चीजें दे रखी हैं। जर्नल एंट्रीज करना है और पे कैसे करना है वो देखना है। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 33, एबीसीडी यहाँ पे पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3:4 दे रखा है। डी रिटायर, कौन रिटायर हो गया? डी रिटायर हो गया एंड हिज शेयर्स वाज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वल। ठीक है, डी रिटायर हो रहा है और डी का पूरा शेयर कौन कौन ले रहा है? ए और बी, यानी गेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और बी। और गेनिंग रेशियो क्या है बेटा? इक्वली। सो गुडविल वाज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years व्हिच वेयर 40,000। अपने को यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितने साल का? पिछले 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 40,000 है, जिसका इंटू अपन 3 से करके क्या निकाल लेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि कितनी निकल के आएगी? 1,20,000 रुपीज निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? जनरल रिजर्व शोड ए बैलेंस ऑफ 1,30,000 एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट। डी के रिटायरमेंट के टाइम पे जनरल रिजर्व में 1,30,000 रुपए थे, तो जिसमें से अपन किसका शेयर देंगे? यस, डी का शेयर देंगे, या ये कहें कि जनरल रिजर्व पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन डीज कैपिटल इन द बैलेंस शीट वाज 3 लाख रुपीज। ठीक है, डी की कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी थी? 3 लाख। बैलेंस शीट में से जो कैपिटल है उसका पैसा भी देना है। एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर डीज कैपिटल अकाउंट ऑन हिज रिटायरमेंट। आ गया ना क्वेश्चन समझ में? चलो आ जाओ, तो इसे फटाफट अपन करते हैं। देखो, बोर्ड पे चलते हैं। अपने क्या करनी है भाई? अपने को पास करनी है जर्नल एंट्रीज। क्या पास करनी है? जर्नल एंट्रीज। तो हेडिंग डालेंगे अपन जर्नल। ठीक है, हेडिंग आप जनरल डालेंगे। यहाँ पे डेट दे रखा है क्या? डेट नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट डेट के कॉलम में आप क्या लिखिए ना, 1 2 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो, भले ही उन्होंने सबसे पहले काय का ट्रीटमेंट दिया है, सबसे पहले उन्होंने गुडविल का ट्रीटमेंट दिया है। आप चाहो तो पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो। उसके लिए आपको जर्नल के लिए क्या छोड़नी पड़ेगी? लाइन छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया? गुडविल की एंट्री होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है? जनरल रिजर्व की एंट्री होगी। फिर उसके बाद में आपको क्या उसमें दे रखा है? डी को पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगर आप पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाले पार्ट में ऐसा नहीं लिखा कि डी को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब डी को पेमेंट नहीं किया जा रहा, विच मींस एट द एंड लास्ट वाली एंट्री क्या होगी? अपन डी के कैपिटल को डी के लोन अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। देखो, यहां नहीं लिखा कि डी को पेमेंट किया जा रहा है। सो वट एवर द अमाउंट ड्यू टू डी विल बी ट्रांसफर टू हिज क्या? लोन अकाउंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 3 जनरल एंट्रीज के लिए जगह छोड़ेंगे। फिर हम अपन काय पे जाएंगे? अपने वर्किंग नोट पे, जिसमें हम सबसे पहला वर्किंग नोट बनाएंगे, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डीज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, अब डी की गुडविल निकालने के लिए सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सबसे पहले तो हमें किसकी गुडविल निकालनी पड़ेगी बेटा? फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। और फर्म की गुडविल निकालने के लिए हमें बताया है कि भाई गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें अपन कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000 दे रखा है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? अपन को 3 इयर्स दे रखा है। तो टोटल ये कितना हो गया? टोटल हो गया 1,20,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। अब अपन को किसकी गुडविल निकाल लेनी है? डी की गुडविल। तो देयरफॉर डीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, अगर पूरे फर्म की गुडविल 1,20,000 है तो डी की गुडविल कितनी निकल के आएगी? आ जाओ, डी का शेयर देखते हैं। तो डी का शेयर कितना है? डी का शेयर है यहाँ पे 4/10। कितना है भाई? 4/10। तो यहाँ पे 4, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि कितना आया? 48,000 रुपीज। ठीक है, तो डी का गुडविल का शेयर कितना है? 48,000 रुपीज। और ये 48,000 रुपीज कौन कौन देगा? ए और बी। क्योंकि डी का शेयर कौन ले रहा है? ए और बी ले रहे हैं, वो भी कैसे? इक्वली। तो इक्वली मतलब 24,000 रुपीज ए देगा और 24,000 रुपीज बी देगा। चलो आ जाओ, तो भाई किस किस से पैसे लेना है? ए और बी से पैसा लेना है।
तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी, सॉरी नॉट सी, कौन जा रहा है, डी, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना है 48,000 रुपीज देना है डी को, जिसमें से अपन 24,000 रुपीज ए से लेंगे और 24,000 रुपीज बी से लेंगे, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या है, इक्वली। ठीक, चलो फिर उसके बाद में सेकंड चीज क्या थी भाई, है ना, नरेशन बुक में से देख के लिख लेना। चलो सेकंड वाली चीज देखते हैं। सेकंड था एट द टाइम ऑफ डीज रिटायरमेंट, क्या था, एक जनरल रिजर्व, है कि नहीं। तो डी जाएगा तो कैपिटल लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा, क्या वो अपना जनरल रिजर्व छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, वो अपना जनरल रिजर्व में हिस्सा लेके जाएगा, बिकॉज ऑल द रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो भी रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, पार्टनर्स में क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। चलो तो जनरल रिजर्व को बांटते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होता है बेटा, जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। अब अपन उसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि जैसे ही अपन जनरल रिजर्व के अकाउंट में से सारा पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा जीरो, यानी वो हो जाएगा क्लोज, तो डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सब में बांट दो भाई, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में टू डी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो तो कितने का था जनरल रिजर्व, था 1,30,000 रुपीज का, जो कि किसमें बांटना है, 1:2, 2:2, 3:4। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका तो आएगा 13, इसका आएगा 26, इसका आएगा 39 और इसका आएगा 52। आ गया समझ में, क्लियर है। अब अपन को क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में दिया नहीं था कि डी को पेमेंट करना है या नहीं करना, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो भी डी का ड्यू अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर टू डीज लोन अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि डी को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, जरा यहां ध्यान दो। ठीक है, उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा काम करना है, रफ में जाना, डी का अकाउंट बनाना, एक तरफ लिखना डेबिट और एक तरफ लिखना क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में से क्या देख लेना, डी की कैपिटल, कैपिटल किस तरफ आएगी बेटा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ क्रेडिट साइड में लिख देना 3 लाख रुपीज। अब जो भी जर्नल एंट्रीज करी है उसमें किसको ढूंढो, डी को ढूंढो। डी क्रेडिट हो रहा है 48 से, यहाँ लिख दो 48। ठीक, फिर डी वापस से क्रेडिट हो रहा है कितने से, 52 से, तो यहाँ कितना लिख दो, यहाँ पे लिख दो 52। अगर डेबिट हो रहा हो तो डेबिट की साइड में भी लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेबिट है नहीं, तो बस क्रेडिट में से डेबिट में से माइनस करना है, बस और कुछ नहीं। तो ये 3 लाख और ये 52, टोटल कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। अगर डेबिट में मान के चलो 20,000 होता तो वो माइनस कर देते, कितना आता 380, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि डी को टोटल पेमेंट कितना करना है बेटा, डी को टोटल पेमेंट करना है 3 लाख रुपीज। ठीक है, चलो अब लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया कि डी को पेमेंट कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू नाउ, डी इज नॉट नो मोर अवर पार्टनर, डी अपना पार्टनर नहीं है, तो अब पार्टनर नहीं है तो कैपिटल, अब वो कैपिटल थोड़ी रहेगा, तो अब उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसे कैंसिल कर देंगे, बिकॉज वो अपना पार्टनर नहीं है। तो भाई इधर आओ, थर्ड एंट्री क्या होगी, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई पार्टनर की कैपिटल अपने लिए क्या होती है भाई, लाइबिलिटी, क्या होती है, लाइबिलिटी। लेकिन क्या अब वो अपना पार्टनर रहा, नहीं, तो लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, किसको कैंसिल करना है, लाइबिलिटी को। तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल करना हो तो क्या कर दो, डेबिट। जैसे ही अपन ने डेबिट किया, डीज कैपिटल अकाउंट हो गया जीरो, लेकिन क्या अपन ने उसे पेमेंट कर दिया, नहीं, तो अपन अब उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू डीज लोन अकाउंट। ठीक है, तो डीज लोन अकाउंट, मतलब उसका 4 लाख रुपीज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होके किस पे आ जाएगा, उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा। और डीज लोन अकाउंट अपने लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी, इसलिए अपन डी के लोन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। आ गई बात समझ में, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग डीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू डीज लोन अकाउंट। इसी के साथ में अपनी इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, खत्म होती हैं इस वाले इलस्ट्रेशन की। आई होप अच्छे से समझ में
आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, ठीक है। धीरे धीरे रेस कर रहे हैं अपन अपना बार, धीरे धीरे सारी चीजें सीख रहे हैं। लास्ट इसी क्वेश्चन में क्या काम करना है अपने को, डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। इधर आ जाओ। डी का कैपिटल अकाउंट बहुत ही इजी है, फटाक से बना देते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे लिखो डी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चाहो तो डेट का कॉलम बनाए आना अगर डेट हो, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है, ठीक है। फिर भी बना रहा हूं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। नहीं भी बना के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा डेट ऊपर नीचे दे रखी हो तो बनाया आना, ठीक है ना। चलो, तो जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले तो अपने को उसकी क्या लिखनी है भाई, कैपिटल लिखनी है, जो कि कितनी थी, 3 लाख रुपीस, ठीक है। लिख लिया। फिर उसके बाद में उसे काय के पैसे देने थे भाई, गुडविल के। तो गुडविल के पैसे अपन ने किस किस से लेके दिए, ए और बी से। तो डी को पैसे देने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। अंदर लिखते हैं रीजन, भाई किस किस से लेके दिए, बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट। 24,000 रुपीज ए से दे के दिए और 24,000 रुपीज बी से लेके दिए। और काय का पैसा दिया अपन ने, डी को, जनरल रिजर्व का। तो डी को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। अंदर क्या लिखते हैं, रीजन, भाई काय का पैसा देना है, जनरल रिजर्व अकाउंट का, जो कि कितना था, 52,000 रुपीज, है ना। चलो, तो वो लिख दो 52। अब डेबिट साइड में कुछ नहीं है, लास्ट में क्या करते हैं, जिसका टोटल बड़ा, कौन सी साइड लिखते हैं, दोनों साइड। चलो टोटल लगाते हैं, जो कि कितना आया था अपना, 4 लाख रुपीज आएगा। यहां पर भी कितना आएगा, 4 लाख। एंड वी विल ट्रांसफर दिस अमाउंट टू, यस, डीज लोन अकाउंट। द रीजन इज बिकॉज क्वेश्चन में नहीं लिखा कि भाई डी को पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तभी ही पेमेंट करेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब करेंगे अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो कि पूरा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 34 है, जिसमें कौन कौन है भाई, एबीसी यहाँ पे पार्टनर्स दे रखे हैं। आ जाओ, तो एबीसी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एंड देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, पार्टनर्स में नहीं बढ़ता, हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये किसका होता है भाई, एम्प्लॉइज का। रिजर्व फंड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। अगर नीचे कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा तो पूरा बढ़ जाएगा, और एडजस्टमेंट होगा तो फिर देख लेंगे कि भाई उसका क्या करना है, ठीक है। चलो, कैपिटल दे रखी 50, 35, 25,000, टोटल 1,10,000। कैश है, डेटर है, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग, गुडविल। कौन सी गुडविल है भाई, ये ओल्ड गुडविल है। इसको क्या करना है, इसे अपन राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे अपन राइट ऑफ कर देंगे, किसमें, पार्टनर्स में, ठीक है। मतलब ये गुडविल अपन पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर मार देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद कौन रिटायर हो गया, सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स एग्री डेट। भाई सी रिटायर हो गया है और पार्टनर्स ये एग्री कर रहे हैं। क्या क्या चीज एग्री कर रहे हैं, सबसे पहला, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो भाई गुडविल कैलकुलेट करना है, लास्ट 4 years के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं, उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके अपन निकाल लेंगे, इजी है। नेक्स्ट, इसके बाद 5% प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। 5% का प्रोविजन बनाना है, रिवैल्यूएशन भी आ गया, लॉस हो रहा है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, 10% से फायदा हो गया। पेटेंट्स को वैल्यू लेस करना है, एसेट की वैल्यू कम हो गई, यानी क्या हो गया, लॉस हो गया। देन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, फायदा होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। जो क्रेडिटर्स हैं उनकी बुक वैल्यू से उन्हें 2,000 रुपए ज्यादा पे करना है, यानी कि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हम जर्नल भी सीख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने भी सीख लेंगे, और जो नया फॉर्म है उसकी बैलेंस शीट बनाना भी सीख लेंगे। चलो तो फटाफट करते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपन सीखेंगे कि अगर देखो एग्जाम में तो क्या है ना, एग्जाम में दोनों चीजें तो नहीं आने वाली, ठीक है। एग्जाम में या तो जर्नल आएगी, ठीक है,
हाँ, तो एग्जाम में या तो क्या आएगी, जर्नल आएगी, या तो क्या बनाना आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तीनों चारों चीजें साथ में नहीं आने वाली, कोई दो चीजें साथ में आ सकती हैं, लेकिन आपको जर्नल भी बोले, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सब चीजें नहीं आने वाली। तो अपन पहले ये मान के चलते हैं कि चलो मान लो अगर के एग्जाम में सिर्फ जर्नल आ जाए, क्या आ जाए, एग्जाम में अगर सिर्फ जर्नल आ जाए तो कैसे करना है। अगर जर्नल आ जाए तो देखो कैसे करने का तरीका है। सबसे पहले तो आप जर्नल की हेडिंग डाल देना, हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप लिखना डेट, क्योंकि आपका ईयर कितना है भाई, आपका ईयर भले यहाँ पे 2020 है, आपको ध्यान रखना है कौन सी वाली डेट का, इस डेट का, ठीक है। सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट, यानी 31 मार्च को रिटायर हुआ है, ठीक है। कब रिटायर हुआ है, एक बार जरा रिटायरमेंट की डेट देख लेते हैं, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ है, ठीक है। अबव डेट बोल रहे हैं यानी अबव डेट ही हो गई, तो यहाँ पे ईयर लिख लो 2022 और सारी एंट्रीज होंगी 1 अप्रैल को, ठीक है। लो भाई, सारी एंट्री 1 अप्रैल को कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या करना है अपने को, सबसे पहली चीज तो जब भी सिर्फ जर्नल करने आए तो जर्नल करने के लिए आप क्वेश्चन में से तो क्या, चाहे जर्नल आए चाहे पूरा आए, कहां से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से स्टार्ट किया जाता है। आ जाओ, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्या देखा जाता है, इज देयर एनीथिंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो देखो यहाँ पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में नहीं बटेगा, क्योंकि ये किसका होता है, ये एम्प्लॉइज का होता है। सेकंड कौन है बेटा, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में, जो कि कितना है 5:3:2, ठीक है। चलो आ जाओ, तो रिजर्व फंड, रिजर्व फंड का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जैसे ही ये 6,000 रुपए पूरे इस अकाउंट के पैसे निकाल के पार्टनर्स में बांट दिए जाएंगे तो अकाउंट हो जाएगा क्लोज। तो डेबिट को क्लोज करना हो तो क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री करो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, किस किस में बांटना है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड कितने का है, 6,000 रुपीज का, और ये 6,000 रुपीज का रिजर्व फंड किस किस में बांटना है, तीनों पार्टनरों में बांट देना है, ठीक है। तो ये लिखो आप 6,000 रुपीज, और ओल्ड रेशियो क्या है 5:3:2, 5:3:2, टोटल कितना हो गया बेटा 10, कितना बचा 600, तो 6 5 30, यानी कि 3,000, 6 3 18 और 6 2 12, ठीक है। इस तरह से अपना है रिजर्व फंड बढ़ गया। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कोई वर्कर्स क्लेम नहीं कर रहा, पूरा 2,000 रुपीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। चलो, तो इसे भी बांट देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस भी क्या होता है बेटा, क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इधर आओ, 1 अप्रैल, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किस किस को देना है, ए को पैसा देना है, एस कैपिटल अकाउंट, बी को पैसा देना है, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और सी को पैसा देना है तो टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। चलो, तो ये 2,000 रुपीज अगेन 5:3:2, 10 से डिवाइड कर दो, 200 बचेगा, यानी पीछे 2 जीरो। अब 2 का इंटू अगर 5 से करेंगे तो 10 आएगा, 2 जीरो और लगा देंगे, 1,000 रुपीज। 2 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4। लो भाई, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। चलो, इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं, और कुछ है इधर, नहीं है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। कौन है इस तरफ, इस तरफ है भाई गुडविल। जो ये ओल्ड गुडविल है, ये अपन पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। इज दैट क्लियर, मतलब अगर सिंपल से सीखें तो ये गुडविल उठा के अपन किसको दे देते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं। गुडविल क्या है बेटा, एसेट। क्या कोई भी एसेट अपन पार्टनर्स को फ्री में देते हैं, बिल्कुल नहीं देते, इसके पैसे अपन पार्टनर्स से ले लेते हैं। तो इधर आओ, तो भाई इस गुडविल के पैसे पार्टनर से ले लेना है, ठीक है। तो एंट्री क्या करो आप, इधर आओ, 1 अप्रैल लिखो। कौन कौन से लेंगे, तीनों से ही लेना है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो लो भाई, तीनों से पैसे लेना है।
इसलिए तीनों को डेबिट कर दिया, क्योंकि जिनसे पैसे लेना होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है। 2 गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि वो एसेट है। ट्रांसफर करेंगे तो क्या होता है, क्रेडिट। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। ठीक है। कितने की है, इधर आओ, 6,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो बेटा, आप ऑलरेडी ओल्ड रेशो में बांट के रखे हो तो फालतू टाइम वेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट 3000, 1800 और 1200, बाकी खैर इजी है कैलकुलेशन, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाली एंट्री भी हो गई। नेक्स्ट इसके बाद अब आ जाएंगे एडजस्टमेंट पे। ठीक है। तो बैलेंस शीट की एंट्रियां हो चुकी हैं, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओगे आप। तो एडजस्टमेंट में अब क्या करना है, सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है वो काहे का है बेटा, गुडविल का। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years। अब एक और चीज बता देता हूं, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री करने को आई है, क्या करने को आई है, अगर सिर्फ जर्नल एंट्री करने को आई है तो आप क्या करो, इसको अभी स्किप कर दो। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जगह छोड़नी पड़ती है और फिर उसके बाद मिस जज हो जाए। तो इससे अच्छा क्या है, गुडविल का पॉइंट कब कर लो, सबसे लास्ट में कर लो। मतलब अभी क्या करो, सबसे पहले आप करो पॉइंट नंबर 2। ठीक है। देखो, तो पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा है कि 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 5% से अपन को क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। चलो बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं कि भाई अपने डेटर्स कितने के हैं, सॉरी, हाँ चलो, तो बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स दे रखे हैं अपने को, यहाँ पे देखो डेटर्स हैं 8,000 रुपीज के। तो 8,000 का 5%, 8,000 का 5% कितना आएगा बेटा, 400 रुपीज का अपने को क्या बनाना है, प्रोविजन। प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का क्या हो रहा है बेटा, बैलेंस बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। डेट अब डाल लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, जो कि कितना है, 400 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो जरा, थर्ड वाला पॉइंट देखो। थर्ड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% से बढ़ाना है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना है, मतलब एसेट की वैल्यू, एसेट की वैल्यू बढ़ने से अपना क्या होता है, फायदा होता है। तो इधर आओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। उससे पहले जरा देख लो स्टॉक है कितने का, स्टॉक है आपका 40,000 का, 40,000 का 10% कितना निकल के आएगा बेटा, 4,000 रुपीज निकल के आएगा। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले तो एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। अपोजिट जगह क्या बताती है, रीजन देखो, किसके वजह से फायदा हुआ भाई, स्टॉक की वजह से। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा हुआ, 4,000 रुपीज। तो यहाँ पे कितने से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे, 4,000 रुपीज से। और स्टॉक को डेबिट क्यों करा, क्योंकि एसेट है, एसेट का बैलेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो सेम, तो डेबिट को डेबिट करोगे तभी वो इंक्रीज होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यू जीरो करनी है। पेटेंट्स कितने के, 4,000 रुपीज के, और अब पेटेंट्स की वैल्यू जीरो करना है, यानी एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कि कितने के थे, 6,000 रुपीज के, 6 के ही थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, 4,000 रुपीज का है। चलो तो यहां लिख दो 4,000 रुपीज। टू अपोजिट जगह रीजन बताता है भाई किसके वजह से लॉस हो रहा है, पेटेंट्स की वजह से। ठीक है। नरेशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट। ठीक है। आई बात समझ में, डेबिट को कम करना है तो अपोजिट क्या करना है, अपोजिट क्रेडिट कर दो, तो माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देख लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, पेटेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है जरा वो देखो। नेक्स्ट वाला पॉइंट है बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लो भाई, बिल्डिंग की वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ाना है, 20% से। बिल्डिंग कितने की है, 60,000 की, 60,000 का 20%, 10% 6,000, तो 20% 12,000। आ जाओ भाई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, फायदा। मतलब देखो फिर से मैंने एक लाइन छोड़ा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अपोजिट जगह रीजन बताती है, कौन भाई, यस डेबिट वाली जगह, बिल्डिंग।
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से 12,000 रुपीज। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी पे 20,000 मोर देन द बुक वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स को 2,000 ज्यादा पे करना है। इधर आओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स को देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं? 10,000 के, लेकिन अब उन्हें कितना पे करना है? अब उनको 12,000 रुपीज पे करना है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो भी अपना क्या होता है बेटा? लॉस। पहले 10 पे करने थे, अब कितने पे करना है? 12। इधर आओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, लो ये हो गया डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू किसके वजह से? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। लो भाई कितने से? 2,000 रुपीज से इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, तो अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान निकाल लेंगे। तो रिवैल्यूएशन का फायदा नुकसान निकालने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा एक रफ में। ठीक है, तो मैं यहीं कहीं रफ बनाता हूं आपको समझाने के लिए। आप रफ में जाना, रिवैल्यूएशन लिखना, एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट, फिर वापस से अपनी जर्नल पे आना। अब यहाँ पे देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 400 रुपीज से, तो यहां पर भी कितना लिखना है? 400। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है 4,000 से, तो यहां पे लिखना है 4,000। फिर नेक्स्ट उसमें चेक करना है, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने से? 4,000 से, तो यहां पे 4,000। फिर नेक्स्ट उसमें देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 12,000 से, तो यहां पे 12,000। नेक्स्ट, फिर उसके बाद लास्ट वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है कितने से? 2,000 रुपीज से, तो फिर डेबिट साइड लिखना है 2,000। ठीक है, जिसका टोटल मतलब दोनों का टोटल लगाओ। यहाँ पे आ रहा है 6,400 रुपीज और यहाँ पे कितना आ रहा है? 16,000 रुपीज। डेबिट से क्रेडिट को क्या करना है? माइनस करना है। जैसे ही अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 जाएगा तो 10 और 400 जाएगा तो कितना बचेगा? 9,600 रुपीज। ठीक है, बैलेंस किसका बड़ा है? क्रेडिट का। देखो आप, ये डेबिट है तो ये क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का टोटल बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है भाई? फायदा। कितने का फायदा हो गया? 9,600 रुपीज का फायदा हो गया रिवैल्यूएशन में। अब इस फायदे को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो रिवैल्यूएशन का फायदा है, क्रेडिट है, क्रेडिट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि जब मैं पूरे 9,600 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये अकाउंट तो खाली हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो क्रेडिट को कम करना हो तो अपोजिट, डेट इज डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? इधर आओ, तो नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 9,600 रुपीज अमंग द पार्टनर्स। इधर आ जाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किस किस को देना है? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 9,600 रुपीज। रेशियो क्या है? 5:3:4। देखो पहला वाला तो इसका आधा आएगा, 4,800 रुपीज। एक मिनट, बी का कितना आएगा? बी का निकाल लेते हैं, तो 3 टाइम्स, यानी कि कितना? 27 और 1820 ये आएगा, और इसका आएगा 2 टाइम्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये निकल के आ गया। अब लास्ट वाला काम कर लेते हैं। लास्ट वाला काम किसका करना है भाई? गुडविल का। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, और वो गुडविल का पैसा कौन कौन देगा? गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो उसके लिए हम जगह छोड़ के क्या बनाएंगे? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे वर्किंग नोट पे, इसको यहां से हटा दो। देखो वर्किंग नोट नंबर 1, और क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। डायरेक्ट इसी का बनाओ। ठीक है, फिर इसमें एक सब हेडिंग करके बना लो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। चलो, तो यहां पे अपने को कैसे निकालना है कि भाई गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज
प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने को ऑलरेडी काय में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। इधर आओ पॉइंट में देखो जरा यहाँ पे, दैट 2 इयर्स परचेज। ठीक है, तो ये तो अपने को ऑलरेडी दे रखा है, तो चलो क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 2 इयर्स। ठीक है, अब अपने को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर इनटू करेंगे, उसके बाद अपना आंसर निकल के आएगा। चलो, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। चलो, तो यहाँ पे चलते हैं भाई, कितना आएगा, कितना कितना है, 14,400, 20,000, 10,000 का लॉस है और 15,600 का प्रॉफिट है। चलो, तो फटाफट लिखते हैं, 14,400 प्लस, फिर उसके बाद कितना था, 20,000, 10,000, 20,000 प्लस 10,000 का क्या था, लॉस, और आई थिंक प्लस 15,600 रुपीज। ठीक, और डिवाइडेड बाय अपने को कितने से करना है, 1 2 3 4, कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। ठीक है, एक बार वो क्रॉस चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला 15,600 है कि नहीं, बिल्कुल है। चलो, तो अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे देख लो, इसको 10 ले लो, क्योंकि ये माइनस का है तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो 10, 24, 39, 40, यानी कि 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ गया भाई, एवरेज आ गया आपका 10,000। ठीक है, तो 10,000 का इंटू 2 से कर देंगे तो कितना निकल के आया भाई, 20,000 निकल के आया। तो अब अपन किसका शेयर निकाल सकते हैं इसमें, सो देयरफॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 20,000 का कितना आएगा उसका, 2/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना, 4,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 4,000 रुपीज कौन कौन देगा, देखो इधर बताता हूं, यहां पर आओ क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है क्या, सी के रिटायर होने के बाद ए और बी उसका शेयर कैसे ले रहे हैं, नहीं दिया ना। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा, जो कि मैंने वो पिछले पार्ट्स में सिखाया है। जिसको नहीं पता वो जाके ओल्ड पार्ट्स, मतलब पिछले पार्ट्स, प्रीवियस पार्ट्स जाके देखना। यानी कि यहाँ पे 5:3 के रेशियो में वो 4,000 रुपीज किस किस को देंगे, ए और बी सी को देंगे। ठीक है, चलो, तो लास्ट एंट्री, तो अपने को ए और बी से पैसे लेना है और किसको देना है, सी को देना है। तो यहां पर आ जाओ, लास्ट एंट्री करते हैं। चलो, तो एंट्री क्या होगी, ए से पैसे लेना है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से पैसे लेना है तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको देना है भाई, सी को, तो 2C कैपिटल अकाउंट। कितने, 4,000 रुपीज। ठीक है, और ये 4,000 रुपीज ए और बी देंगे कौन से रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। 5:3 कितना हो गया, 8, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 500 रुपीज, तो 2,500 रुपए ए और 1,500 रुपए बी। चलो, आ गया समझ में कि नहीं आया। अब अपन ने क्या मान के चल रहे थे कि सिर्फ इस क्वेश्चन में हमको जर्नल करना है। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ अपन को जर्नल करना है तो अब आप रफ में जाओगे, और रफ में जाके जो भी अपन ने जर्नल की है उस जर्नल में अपन को सिर्फ किसको देखना है, उस जर्नल में अपन को सिर्फ सी को देखना है। ठीक है, चलो आ जाओ, ऊपर से करते हैं, यहां पे आओ, बाकी एंट्रीज कहां गई, अच्छा अपन ने पेज चेंज कर लिया था, है ना। इधर देखो, यहां से अपने को एंट्रीज देखनी है, उसके लिए अपन काय में जाएंगे, एक रफ में चलेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे अपन एक रफ में सी का कैपिटल अकाउंट आप इस तरह से बना लेना, एक तरफ लिखना डेबिट और एक तरफ क्या लिखना, क्रेडिट। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में से उसकी क्या लिख लेनी है, कैपिटल। कितना है भाई, 25,000, तो क्रेडिट साइड कितना लिख लेना, 25। ठीक, अब इसके बाद कहां जाना, जितनी भी एंट्रीज की हैं उनको देखना स्टार्ट कर दो यहां से। चलो, पहली वाली एंट्री में सी है, क्रेडिट हो रहा है,
1200 से। दूसरी वाली एंट्री में भी सी है, क्रेडिट हो रहा है 400 से। और तीसरी वाली एंट्री में सी है लेकिन डेबिट हो रहा है कितने से, 1200 रुपीज से। ठीक है, तो अब यहां पर आएंगे अपन। तो क्रेडिट हो रहा है 1200 से, फिर क्रेडिट हो रहा है 400 से, और फिर डेबिट हो रहा है 1200 से। इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो ये अपन ने यहां से लिख लिया है। अपन इस वाली एंट्रीज पे आते हैं। क्या यहां पर है सी? नहीं है, नहीं है। सीधा यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री में आपको सी दिखेगा। डेबिट हो रहा है कितने से, 1920 रुपीज से। तो अपन डेबिट में चल के लिखेंगे कितना, 1920 रुपीज। ठीक, फिर उसके बाद में और कोई सी एंट्री में आपको दिख रहा है क्या? यहां पे ये हो गया। इसके बाद ये देखो वापस से सी है कितने से, 4000 रुपीज से, जो कि ये लास्ट एंट्री है। अरे सॉरी, चलो यहां पे आ जाओ। तो क्रेडिट साइड में ये 4000 बस। अब इसका क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है डेबिट का और क्रेडिट का। तो ये कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं, 26, 27, 4, 31 और 600, 1500, 1520। तो ये हो गया 30,520। ठीक है, डेबिट का टोटल है 1200, डेबिट माइनस हो जाएगा। जैसे ही इसमें से 1200 माइनस करेंगे 320, ये हो गया। तो ये आएगा आपका 31,320 रुपीज। ठीक है, अब क्या यहाँ पे उसको पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, उसको अपन पेमेंट नहीं कर रहे। तो व्हाट वी विल डू, ये जो 31,320 रुपीज जो निकल के आया, वो अपन उसके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी लास्ट एंट्री यहां पे। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा तो उसकी कैपिटल कैंसिल हो जाएगी, और पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, टू सीज लोन अकाउंट में 31,320 रुपीज। चलो, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो इस तरह से अपन ने क्या सीखी आज, उसकी जर्नल एंट्रीज करना सीख ली। ठीक है ना? अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में कहीं से लेके कहीं तक क्या नहीं दिया कि उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसको पेमेंट अपन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपन ने उसे कहां ट्रांसफर कर दिया, उसका अमाउंट अपन ने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फर्म की क्या बनानी है, नई बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब अगर ये करना है तो इसके लिए कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, अभी क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस सेशन को हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, या अगर चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊं तो रुक जाना, आज सिर्फ जनरल एंट्रीज करके देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।